हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे हो एंड आई नो राइट नाउ आप सभी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो क्योंकि आपको एक डर बैठ गया है मन में। अब अगस्त 20 के जो बच्चे कह रहे हैं उनका सुन सुन के आपको डर लग रहा है। देखो गाइस, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं ट्राई करूँगी कि आपकी जितनी भी कन्फ्यूजन है, आपके जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी आपने सवाल भेजे हैं एंड आपको जो है अगस्त का जो एग्ज़ाम देखने के बाद डिसाइड करना चाहिए कि नवंबर में दूँ या जैन में दूँ, ये भी कन्फ्यूजन मैं क्लियर करती हूँ। एंड सबसे पहले टाइम टेबल की बात। अब देखो गाइस, टाइम टेबल जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया है, आप डाउनलोड कर लो एंड अपने हिसाब से चेंजेस कर देना। टाइम टेबल यहाँ पे मैंने कितने डेज़ का बनाया, देखो गाइस, यहाँ पे टाइम टेबल मैंने जो बनाया है अब उसको चेंज कर दिया है। 2 सितंबर से लेके जो है मैंने 10 अक्टूबर तक जो है टाइम टेबल बनाया है। लेकिन आपको फॉलो कब तक करना है, सबसे पहले आपको जो है 23 सितंबर तक ये टाइम टेबल फॉलो करना है। आप कहोगे क्यों, तो देखो गाइस, 2 सितंबर से आप 23 सितंबर तक फॉलो करके देखो। 2 सब्जेक्ट्स वाला प्लान ही है, आपके मनपसंद। आपने कहा था ना कि मैम हमें जो है ना 4 सब्जेक्ट एक दिन में नहीं कर सकते, तो 2 सब्जेक्ट वाला प्लान है। आप 21 डेज़ फॉलो करके देखो। 21 डेज़ नहीं होता है, 7 डेज़ फॉलो करके देखो। अगर आपको पसंद आता है आगे बढ़ो, ठीक है, इसी टाइम टेबल के साथ आगे बढ़ो। अगर आपको पसंद नहीं आता है, आप मुझे जो है मैसेज करना, हम काम करेंगे कि क्या कर सकते हैं। आप अपनी प्रॉब्लम शेयर करोगे तो ही तो मैं हेल्प कर पाऊँगी। उसके बाद देखो गाइस, अगर आप जो है 7 डेज़ भी ये टाइम टेबल फॉलो कर पाते हो बहुत अच्छी बात है। फिर एंड 21 डेज़ अगर आपको लगता है 21 डेज़ के बाद हाँ मुझे इस टाइम टेबल के साथ आगे बढ़ना चाहिए, गो फॉर इट। नहीं समझ में आता मैसेज करना, मैं काम करूँगी आपके साथ, ठीक है। बताओगे तो पता चलेगा ना प्रॉब्लम क्या है। अगर 21 डेज़ के बाद आपको समझ में आता है तो वही जो है 10 अक्टूबर तक कंटिन्यू करना। अब देखो गाइस, टाइम टेबल में ना अपने हिसाब से चेंजेस करो। टाइम टेबल में मैं ये नहीं बताती हूँ कि इतने टाइम पे आपको लेक्चर्स देखने हैं, इतने टाइम पे आपको जो है मैराथन देखनी है, इतने टाइम पे जो है आपको रिवीजन करना है। देखो गाइस, रिवीजन हाँ 5 डेज़ का प्लान वो रहता है, बट यहाँ पे क्या है, आप बड़े हो रहे हो राइट। तो मैं आपको नहीं बता सकती इतने टाइम पे आपको लेक्चर्स देखने हैं, ना ही मैं ये बता सकती हूँ आपको जो है ये टाइम पे जो है पढ़ना चाहिए, ठीक है। मैं नॉर्मली टाइम आपको जो है टाइम फ्रेम के हिसाब से मैंने एक टाइम टेबल डाला था, बट यहाँ पे मैं कह रही हूँ आपको कि मैं आपको नहीं बता सकती क्योंकि आप अपने आप को बहुत अच्छे से जानते हो राइट। तो यहाँ पे आपको खुद डिसाइड करना है कौन से टाइम पे मुझे लेक्चर्स देखने हैं, कौन से टाइम पे मुझे मैराथन देखनी है, नहीं देखना है, कौन से टाइम पे जो है मुझे क्या करना है ये खुद डिसाइड करोगे। कौन से टाइम पे मुझे पढ़ना है, कितनी देर पढ़ना है, ये खुद डिसाइड करोगे एंड टाइम टेबल में उस हिसाब से चेंजेस करना। डेफिनेटली आपको जो है टाइम टेबल में चेंजेस करनी चाहिए। अब बहुत बार क्या हुआ, इस बार जो है क्या हुआ एंड इसके पहले भी हुआ था जुलाई में, जो मैंने टाइम टेबल दिया था बच्चों को, तो ये हुआ कि बहुत से बच्चे ना एक दिन भी अगर टाइम टेबल नहीं फॉलो कर पाते हैं ना, नेक्स्ट दिन डिमोटिवेट होकर मैसेज करते। तो गाइस, अगर आप एक दिन जो टारगेट दिया गया है नहीं फॉलो कर पाते हो तो कोई बात नहीं ना, आप जो है नेक्स्ट डे फॉलो कर लेना। मैंने जो है टाइम टेबल में ये भी मेंशन किया है कि अगर कोई टॉपिक जो है रह जाता है नेक्स्ट डे कर लो, या एक जो है डेट भी स्पेसिफाई कर दी है उस दिन कर लेना। क्या इशू है, आप अपने हिसाब से जो है टाइम टेबल में चेंज कर सकते हो। उसके बाद आती है अब कैसे प्रिपेयर करें। देखो गाइस, सबसे पहले यहाँ पे जो है एक बात आप ध्यान में रख दो कि आपको जो है स्टडी मटेरियल को छोड़ना नहीं है। यहाँ पे अगस्त 20 एग्ज़ाम्स वालों के साथ जो है क्या हुआ कि उनको ना इन डेप्थ रीडिंग का, कंसेप्चुअल क्लैरिटी का, मैं कहूँगी कंसेप्चुअल क्लैरिटी का टाइम नहीं मिला। उन बच्चों की गलती नहीं है। एंड इंस्टीट्यूट ने जो है जो क्वेश्चंस पूछे थे वो डायरेक्ट नहीं पूछे थे। हमेशा इंस्टीट्यूट डायरेक्ट क्वेश्चंस थोड़ी पूछेगा। मैंने पहले भी कहा था, आप जो सोच रहे हो मेरे एमसीक्यूज लर्न करोगे, किसी के भी एमसीक्यूज लर्न करोगे, इतने एमसीक्यूज सॉल्व करोगे पास हो जाओगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। आप अगर सिर्फ स्टडी मटेरियल करते हो एंड आपको जो है स्टडी मटेरियल में से कंसेप्ट समझ में आ जाते हो, पास हो जाओगे, यही बात है। तो गाइज, मैं आपको यही कहूँगी स्टडी मटेरियल ही रीड करो। एंड स्टडी मटेरियल आपको जो है रीड मतलब ऐसे ऊपर ऊपर से रीडिंग नहीं करना है, आपको समझना है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो हर कोई कह रहा है वो क्या है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी वो कह रहे हैं, हर कोई जो है कह रहा है, जिस भी बच्चे का आपने सुना हो, मैं भी कहती हूँ कि आपको जो है ना कंसेप्ट समझने हैं, ठीक है। आपको कंसेप्ट समझने हैं। अब आप कहोगे मैम कंसेप्ट तो समझ में आ जाते हैं। अब स्पेशली इकोनॉमिक्स एंड लीगल एप्टीट्यूड की बात करें तो लैंग्वेज टफ है, इकोनॉमिक्स की नहीं है, बट अगर आप 12th आपने दिया हुआ है एंड आपके लिए कंसेप्ट न्यू नहीं होंगे, बट अगर आपने जो है 11th 12th में भी नहीं किया तो डेफिनेटली आपको न्यू लगेगा। एंड एक्चुअल है नहीं, इन डेप्थ भी नहीं दिया हुआ है उन्होंने इकोनॉमिक्स। एंड हाँ, डेटा देख के डरना मत, क्योंकि डेटा एग्जाम में इतना पूछा ही नहीं। तो आपको जो है डेटा को जो है इग्नोर करके कंसेप्ट समझने पे ध्यान दो। एंड यहाँ पे जो है देखो, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड लीगल एप्टीट्यूड का जो है नो डाउट लैंग्वेज टफ है, लीगल एप्टीट्यूड का तो स्पेशली। तो क्या किया जाए, आप बोलोगे मैम लैंग्वेज टफ भी हमें समझ में आ जाता है।
तो गाइज एंड उस टाइम पे समझ में आ जाता है, उसके बाद नहीं समझता, उसके बाद लगता है हमने ये भी किया। गाइज एक काम किया करो, 20 मिनट्स लिखने की प्रैक्टिस कर लिया करो, ठीक है। 20 मिनट्स जो है लिखने की प्रैक्टिस कर लिया करो। या क्या किया करो, आपको लिखना ना लेज़ी फील होता है तो आपके फ्रेंड्स, भाई बहन, इतने ग्रुप्स में हो, ठीक है, किसी भी इंसान को एक पकड़ लिया करो एंड उसको बोल लिया करो फ़ोन पे, मेरा कंसेप्ट तो सुन, तुझे समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या समझा, उससे पूछो क्या समझा उसे, ठीक है। अगर उसे समझेगा ना कंसेप्ट, आप दूसरे को अगर कंसेप्ट समझा पा रहे हो एंड उस इंसान को समझ रहा है एंड वो आपसे सवाल पूछ रहा है, मतलब ये समझना कि आप जंग जीत चुके हो, कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ गई है। तो ये भी टेक्निक फॉलो करके देखना। एंड दूसरा है नोट्स, ठीक है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, नोट्स बनाते हैं और मुझे इमेजेस भेजते हैं। नोट्स बनाना ज़रूरी नहीं है, बट क्या है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए नोट्स बनाते हैं कि हमें कंसेप्ट समझ रहे हैं कि नहीं, टेस्ट करें। तो गाइस देखो, बहुत से बच्चे ना मुझे इमेज भेजते हैं ना, तो क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं, पूरा स्टडी मटेरियल से वही देख के लिख रहे हो, वैसा नहीं करना। आपको जो समझा अपने लैंग्वेज में लिखो, ज़रूरी नहीं है इंग्लिश में लिखो, हिंदी में लिखो। एंड ऐसा भी नहीं है कि इंग्लिश हाई फाई वर्ड्स ग्रामेटिकल एरर करते हो चलेगा, आप जो है लिखो, ठीक है। एंड दूसरा जो है, पूरा ऐसे कॉपी मत मारो इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से। मैं कहूँगी आपको जो है, आप जितना हो सके अपनी नोट्स को ना कंसेप्ट ईजी बनाओ, ठीक है। क्या करोगे उसके लिए ना, नोट्स को डायग्रामेटिकली कन्वर्ट करो, चार्ट्स बनाओ, जितने ज़्यादा चार्ट्स होंगे ना आपको जो है एग्ज़ाम के एंड में हेल्प होगी। तो ऐसे करके देखो। यहाँ पे अब हम क्या करें, सेल्फ स्टडी कर सकते हैं कि नहीं, अगस्त 20 के बच्चों को देखने के बाद। देखो गाइस, आप सेल्फ स्टडी ही करो, मैं कहूँगी कोई क्लासेस व्लासेस लेने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी अब तो यूट्यूब पे तो इतने लेक्चर्स है एंड बहुत से बच्चों ने तो, अगस्त 20 के बच्चों ने जो है यूट्यूब पे लेक्चर्स भी नहीं देखे, ठीक है। तो आपको जो है टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो आप जो है सेल्फ स्टडी कर सकते हो डेफिनेटली, स्टडी मटेरियल, क्योंकि अगस्त 20 वाले बच्चों के पास भी कोई MCQ के नोट्स एंड ये सब नहीं थे, तो उन्होंने भी जो स्टडी मटेरियल से रीड करके उल्टा उनके पास टाइम कम था। आपके पास टाइम है, मैं कहूँगी आपके पास टाइम है। अभी भी मुझे मैसेजेस आते हैं, मैम इनका देख के ना मुझे डर लग रहा है, इनका पेपर टफ था करके, तो क्या करूँ मैं, अभी एग्ज़ाम ना दे के जैन में दूँ? बिल्कुल नहीं गाइस, आपके पास अभी भी 81 डेज़ है। 81 डेज़ बहुत है। उनको जो है 20 डेज़ मिले, उनका जो है नोटिफिकेशन लेट आया, सबको लग रहा था पोस्टपोन हो जाएंगे बट नहीं हुआ, तो उनके पास टाइम कम था, तो उनको जो है टाइम कम होगा तो वो कितना प्रिपेयर कर पाएंगे, तो उन बच्चों की गलती नहीं है यहाँ पे। एंड अब यहाँ पे देखो, तो आपके पास टाइम है ना, तो आपको ऐसे नहीं सोचना है कि मैं जैन में दूंगा। गाइस जितना लेट करोगे ना, लेट हो जाएगा, तो आपको जो है टेंशन नहीं लेना है एंड आप जो है नवंबर में ही एग्ज़ाम दोगे, ठीक है। तो जैन का मत सोचो, 2 महीने हैं ऑलमोस्ट यार, 81 डेज़। यहाँ पे मैंने जो सितंबर एंड अक्टूबर को काउंट किया तो 60 डेज़, 2 महीने। अगर आप नवंबर को भी काउंट करोगे 20 डेज़ करके नवंबर के, तो 81 डेज़ होते हैं, और क्या चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है करंट अफेयर्स के लिए बच्चे पूछ रहे हैं, इकोनॉमिक्स के लिए। सबसे पहले इकोनॉमिक्स के लिए मैं कहूँगी गाइस देखो, इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में ना लैंग्वेज टफ लग रहा है अगर आपको, तो आप जो है क्या किया करो, यूट्यूब पे लेक्चर्स देख लिया करो। बट हाँ गाइस, यूट्यूब के लेक्चर्स का भी जो है ना, बहुत से बच्चे कहते हैं मैम 6 आवर्स के लेक्चर्स है, फिर फीलिंग आती है लेक्चर्स देखो कि स्टडी मटेरियल रीड करूँ। गाइस फिर खुद डिसाइड कर लिया करो कि क्या लगता है, कि अगर आपको स्टडी मटेरियल रीड करके समझ में आता है तो फिर ठीक है, नहीं समझ में आता है तो एक काम किया करो, पहले रीड कर लिया करो, फिर लेक्चर देख लिया करो जिसका भी आपको पसंद हो, उसके बाद डिसाइड कर लिया करो। विदाउट लेक्चर होता है तो बहुत अच्छी बात है, लेक्चर के साथ भी होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब लीगल एप्टीट्यूड की बात आती है तो गाइस देखो, लीगल एप्टीट्यूड अगर आप स्टार्टिंग से रीड करोगे ना, प्रॉब्लम होगी, आपको लगेगा बोरिंग है। तो मैं कहूँगी यहाँ पे जो है आप क्या करना, पीछे से स्टार्ट करना। एंड चैप्टर 4 से अगर स्टार्ट करो, चैप्टर 5 से मत स्टार्ट करना, चैप्टर 4 से स्टार्ट करना या चैप्टर 3 से स्टार्ट करना। ये ईजी चैप्टर्स है, आपको इंटरेस्ट आएगा। तो चैप्टर 4 से अगर आप स्टार्ट करोगे ना, तो आपको जो है ना फीचर्स ऑफ कंपनी में आपको जो है केस लॉज दिखेंगे। तो गाइज वहाँ पे जो है ना केस लॉज के लिए जब इकट्ठा कंसेप्ट करोगे तो नहीं समझेगा, तो क्या करो, उस चैप्टर के लिए मैंने जो है आपको टाइम पीरियड दिया हुआ है, टाइम टेबल अगर आप फॉलो करो तो क्या करना, आप केस लॉ को छोड़ देना, पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेना, बाद में करना, नहीं समझेगा वरना अटक जाओगे, फिर बोर लगेगा आपको कि अरे बोर हो रहा हूँ। तो ऐसे करके देखो। एंड हाँ, यहाँ पे देखो गाइस, करंट अफेयर्स के लिए भी बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं, तो देखो गाइस करंट अफेयर्स के लिए आपको स्टडी मटेरियल तो रीड करना ही चाहिए, स्टडी मटेरियल तो स्किप नहीं कर सकते। जैसे कि कल एक बच्ची आई थी, उसने क्या कहा कि उसने स्टडी मटेरियल नहीं किया क्योंकि उसको बोर लग रहा था, तो उसने क्या किया था, गूगल करके ना कंसेप्ट किए जो भी है, ब्रिक्स एंड
G20 समिट, उसने ये सब बताया था वीडियो में। तो गाइज़ आपको जो है यहाँ पे मैं कहूँगी, तो उन्होंने क्या किया, स्टडी मटेरियल नहीं किया तो दूसरे कंसेप्ट किए ना, और गूगल करके उनके पास उतनी नॉलेज थी। तो यहाँ पे मैं कहूँगी आपके पास तो टाइम है, उनके पास टाइम नहीं था, आपके पास टाइम है, राइट। तो आपको मैं कहूँगी आप स्टडी मटेरियल रीड करो, एंड उसके बाद जो है आपको ब्रिक्स के ऊपर, देन उसके बाद जो है G20 समिट, देन RBI, देन न्यू एजुकेशन पॉलिसी, देन कोविड-19, इसके ऊपर जो है कोविड-19 की जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर जो है आप डेफिनेटली स्टडी करो। मैंने टॉपिक्स मेंशन किए हुए, आपको जो है कौन से टॉपिक स्टडी करने चाहिए टाइम टेबल में। अब देखो, जैसे कि बहुत ही ईजी क्वेश्चन आया था करंट अफेयर्स में, एक था कि BCCI का जो है प्रेसिडेंट कौन है। ऐसे मुझे बच्चे ने बताया, मुझे देखो क्रिकेट का नॉलेज नहीं है, तो प्रेसिडेंट कौन है, शायद से उसने यही कहा, तो सौरव गांगुली आंसर है। ऐसे क्वेश्चन आए थे। देन उसके बाद आया था कोविड-19 का जो है गवर्नमेंट ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है, ये आए थे करंट अफेयर्स में क्वेश्चन। देन उसके बाद जो है एक क्वेश्चन आया था कि MCA का फुल फॉर्म क्या है, ये क्वेश्चन आया था, बच्चे ने कहा। एंड कंपनी सेक्रेटरीज की जो है एक्ट कौन सी है, एक्ट है 1980। तो देखो गाइस, इतने ईजी आए क्वेश्चंस। तो आपको जो है स्टडी मटेरियल करना चाहिए, दूसरे टॉपिक्स के लिए भी जो है आपको डेफिनेटली नॉलेज होनी चाहिए करंट अफेयर्स के लिए। एंड लॉजिकल रीजनिंग, नो डाउट लॉजिकल रीजनिंग ट्रिकी सब्जेक्ट है। मैं आपको कहूँगी गाइस, देखो August 20 के बच्चों को ना विदाउट कैलकुलेटर एग्ज़ाम देना था, आप भी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो विदाउट कैलकुलेटर, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने क्लैरिफाई नहीं किया है कि कैलसी वो नवंबर एग्ज़ाम में जो है अलाउ करेंगे नहीं करेंगे। अगस्त में नहीं किया तो मोस्टली नवंबर में भी नहीं करें, ऐसे चांसेस हो सकती है। तो आप विदाउट कैलसी मैं कहूँगी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। मुझे पता है लॉजिकल रीजनिंग ट्रिकी है, बट आपको जो है इतना समझ के चलना है कि एग्ज़ाम में वो टफ क्वेश्चंस उन्होंने नहीं पूछा August 20 के बच्चों से। उन्होंने पूछा स्टार की शेप क्या होती है, कुछ मिसिंग शेप। एंड उन्होंने जो क्वेश्चंस पूछे ना बहुत ही ईजी, बच्चों ने जैसे बताया ना, अगर आपके पास बेसिक मैथ्स की स्किल है ना, आप इजीली क्लियर कर लोगे। तो लॉजिकल रीजनिंग का भी टेंशन मत लो, एंड जैसे आपके स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है आप उतना ही करो। एंड अगर आपको लगता है कि लॉजिकल रीजनिंग मुझे टफ जा रहा है, तो लीगल एप्टीट्यूड में काम करो, लीगल एप्टीट्यूड को अपनी स्ट्रेंथ बनाओ। अगर आपको लगता है लीगल एप्टीट्यूड मेरी कमज़ोरी है, तो आप जो है लॉजिकल रीजनिंग को अपनी ताकत बनाओ। ओके, सो अब आती है MCQs की बात। तो गाइज MCQs के लिए देखो, आपके जितने चैप्टर होते हैं ना, तो आप क्या कर लिया करो, ICSI की मॉक टेस्ट अवेलेबल है इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे। अब चैप्टर वाइज तो नहीं है, सिलेबस वाइज है। तो आपको जो है क्या करना चाहिए, चैप्टर के जो है आपको जितना याद है कंसेप्ट, आपको अगर वो मिलते हैं MCQs, तो आप वो सॉल्व कर लिया करो, ठीक है। आप जो ऐसा कर सकते हो, मैंने भी अपने नोट्स दिए हुए हैं, हालांकि मैं कहती हूँ कि मेरे MCQ नोट सॉल्व मत करो, सिर्फ आप स्टडी मटेरियल पे ध्यान दो। आपको चाहिए आप मेरे MCQ नोट सॉल्व कर लिया करो, या कहीं और ग्रुप से मिलते हैं आपको MCQs कुछ भी, क्योंकि सर्कुलर तो बहुत ही ज़्यादा नोट्स हुए हैं, फ्री नोट्स, तो आप वो सॉल्व कर लिया करो। लेकिन पहले आप स्टडी मटेरियल पे ध्यान दोगे, स्टडी मटेरियल पे भी यहाँ पे ध्यान दोगे, समझने पे रटने पे नहीं, ठीक है। समझना है, रटना नहीं है। सो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, या आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, एंड कोई मुझसे प्रॉब्लम है तो आप वो भी कंप्लेन भी कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। चलो बाय गाइस, टेक केयर।